हेलो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके पास पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। एक सर्किट गिवन है, मतलब दो सर्किट यहाँ पर गिवन है और उनके अंदर आपके पास में गैल्वेनोमीटर्स अटैच है। यहाँ पर आपको ऐसा बोल रखा है कि कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर से नहीं जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं गैल्वेनोमीटर इन ईच केस ईच ऑफ द टू गिवन सर्किट डज नॉट शो एनी अदर डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं है। तो ये कैसा व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर है? आपके पास में बैलेंस व्हीटस्टोन है और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आपको गिवन है और रेशियो यहाँ पर पूछा है, R1 निकालना है और एक R2 यहाँ पर निकालना है। हमें यहाँ पर पहले से पता है कि अगर व्हीटस्टोन यहाँ पर बैलेंस हो तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर प्रिंसिपल है कि गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट की वैल्यू को आप यहाँ पर क्या मानते हैं? जीरो। और जब गैल्वेनोमीटर में से करंट यहाँ पर जीरो है, अब ये याद रखिए कि देखो गैल्वेनोमीटर यहाँ तो एक बना रखा है इधर और एक बना रखा है यहाँ पर नीचे, बट अगर बैलेंस कंडीशन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको यहाँ बनाते हैं यहाँ बनाते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट यहाँ पर नहीं जा रहा था। तो आपको यहाँ पर वैल्यू पूछी है R1 की और R2 की, फिर इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो बैलेंस कंडीशन यहाँ पर क्या है? फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज IG यहाँ पर जीरो है। तो कंडीशन यहाँ पर यह है कि P/Q इक्वल टू R/S। अगर याद हो तो P/Q इक्वल टू R/S। इन रेजिस्टेंसेस के रेशियो यहाँ पर ले लें। P की जगह पे लिख दिया 4, Q की जगह पे लिख दिया 6, R की जगह पे लिख दिया R1 और S की जगह पे लिख दिया 9। इसको इससे कट कर दिया। यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये हो गया 3 और यहाँ पर ये आ गया 2 और इसको इससे कट करें 2। R1 की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर कितनी आ गई? 6 ओम। उसी तरीके से यहाँ भी बैलेंस व्हीटस्टोन लगा देते हैं। तो सर्किट 1 में अप्लाई कर दिए, तो ये वाला हम यहाँ पर सर्किट 1 से R1 कैलकुलेट कर लिया। अब सर्किट 2 में कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसा ही सेम सिंपली अप्लाई करते हैं। वही कंडीशन आपकी P/Q इक्वल टू R/S। तो P/Q इक्वल टू यहाँ पर कितना है? R डिवाइडेड बाई S। P की वैल्यू कितनी है? 6 और यहाँ पर R2 डिवाइडेड बाय, देखो ये 6/R2 इक्वल टू, रेशियो ले रहे हैं 6/R2 इक्वल टू 12 आपका 8। तो 6/R2 इक्वल टू 12/8 और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिए। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इसको इससे कट करा 2, इसको इससे कट करा 4, R2 इक्वल टू 4 ओम। अब इनका रेशियो और पूछा है, तो R1 की वैल्यू R1/R2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आया आपका 3:2। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको करंट कैलकुलेट करना है। सर्किट यहाँ पर गिवन है। रेजिस्टेंसेस आपके पास में 5 रेजिस्टेंस है, 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम और आपका यहाँ पर 2 ओम। और आपके पास में 4 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर अटैच है। आपसे पूछा है कि फाइंड द करंट इन द सर्किट। देखिए क्या तरीका है सबसे पहले करंट कैलकुलेट करने का। यहाँ पर ये कंडक्टिंग वायर है, इस पर कुछ पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये लिखा A। याद रखें जब तक कि तार वायर जो आपने ले रखा है अगर वो सेम यहाँ पर चल रहा हो तो उसके पोटेंशियल को आप चेंज ना करें। तो अगर मैंने यहाँ A लिखा तो यहाँ भी A और यहाँ भी A लिखना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या लिखना है आगे वाले पॉइंट में, कि इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना लिखोगे? ये B है तो ये भी कितना आ जाएगा? ये B आ जाएगा आपके पास में। तो इसका पोटेंशियल आपने लिख दिया B। तो ये B है तो ये भी आपके पास में B है और ये A है तो यहाँ ये भी कितना है? A। तो कंडक्टिंग वायर ऑलवेज एट द सेम पोटेंशियल। अब कंडक्टिंग वायर हमेशा सेम पोटेंशियल पे अनलेस कोई डिवाइस ना आ जाए। तो यहाँ पर बीच में एक एलिमेंट आया, देखो एक रेजिस्टेंस आ गया, तो इसका कुछ पोटेंशियल चेंज कर देते हैं C और A B। और यहाँ ये जो A लिखा है या B लिखा है, हम पोटेंशियल यहाँ लिख रहे हैं। तो A लिखा, ये A लिखा। अब डिवाइस आ गया तो कुछ चेंज कर दिया C। यहाँ B लिखा तो यहाँ B लिखा, कुछ नहीं है तो ये भी B है। बट कोई एलिमेंट यहाँ पर आ जाए तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट आया, बट यहाँ पोटेंशियल C है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा? C। यहाँ B लिखा हुआ है तो एक एलिमेंट यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, तो आप देख सकते हैं C से और B से जब इधर उतरेंगे तो कुछ और यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं आपका D। तो कितने पोटेंशियल पॉइंट हमने यहाँ पर ऑब्टेन किए? तो कंडक्टिंग वायर इज ऑलवेज विद द सेम पोटेंशियल। तार का पोटेंशियल सेम रखना है A जब तक कि कोई एलिमेंट ना आ जाए। कोई एलिमेंट आए चेंज कर दो C, बट क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था। फिर यहाँ देखो एलिमेंट आ गया तो B क्योंकि सेम ही तार यहाँ पर है और बीच में फिर एक एलिमेंट आया तो यहाँ रख दिया D। तो 4 पोटेंशियल पॉइंट्स यहाँ पर आपके पास में आ रहे हैं। अब चारों पोटेंशियल पॉइंट्स को आप यहाँ पर कैसे बनाते हैं देख लें कि एंट्री यहाँ पर करंट की कहाँ से होगी। अगर कोई भी करंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे तो करंट विल बी आई। तो यहाँ एंट्री जो है वो A पे यहाँ पे हो रही है, तो ये एंट्री यहाँ पर A पर है और एग्जिट यहाँ पर किस पर है? B पर है। तो एंट्री यहाँ पर A पर और एग्जिट यहाँ पर B पर है और बीच में एक पोटेंशियल पॉइंट आपके पास में क्या आया है? C और एक और पोटेंशियल पॉइंट यहाँ पर क्या आया है? D। तो एक पोटेंशियल पॉइंट C है और एक और पोटेंशियल पॉइंट यहाँ पर D है।
अब ए से सी के बीच में एक रजिस्टर अटैच कर दिया, ये आया कितने ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का। सी से डी के बीच में देखो आप, ए से सी ये रेजिस्टेंस 1 ओम, और सी से बी ये रहा, देखो सी और बी उठाओ और यहाँ रख दो ऐसा, सी से बी में आपने एक रेजिस्टेंस रख दिया कितना, ये रख दिया 2 ओम, तो 2 हो गए, गिन लिया, 1 ओम आ गया ए से सी में, और सी से बी में 2 ओम यहाँ पे आ गया। सी से डी में कितना आया, 5 ओम, तो ये आया यहाँ पर 5 ओम। डी से बी के बीच में कितना आ रहा है, 4 ओम, तो ये 4 ओम आ गया, तो इसको रख दिया डी से बी के बीच में। और ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में 2 ओम, तो ये ए से डी के बीच में रख दिया यहाँ आपने 2 ओम। और अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर बन गया, और ये आपका यहाँ पर 4 वोल्ट का एक अरेंजमेंट। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि ये इज दी अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक और यहाँ पर फॉर्म जो है वो किसका है, व्हीटस्टोन का। अब आप देख सकते हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं बैलेंस भी है या यहाँ पर नहीं है। बैलेंस व्हीटस्टोन की कंडीशन यहाँ आती है, रेशियोज जो है वो यहाँ सेम यहाँ पर होने चाहिए। तो अगर 1/2, अगर हम ऐसा लिखें 1/2, तो देखो ये लिखा 1, इधर क्या लिख दिया यहाँ पर आपने 2, ये 1 लिखा, इधर 2 लिखा, इधर यहाँ पर आपने इक्वल में क्या लिखा 2 लिखा, और इस तरफ यहाँ इक्वल में क्या लिखा 4। 1/2 ये लिखा 1/2 इक्वल टू 2/4, तो ये 2/4, 1/2 2/4, 1/2 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर 1/2 इक्वल टू 1/2 है। तो सिंपल यहाँ पर बोल सकते हैं यस, P/Q इक्वल टू R/S, और P/Q मतलब इन दोनों का जो रेशियो है या इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के या इन दोनों के रेशियो, देखो ये अपॉन ये, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और या फिर यहाँ इन दोनों का रेशियो बराबर करके चेक कर लो, 1/2 1/2 और बराबर आ रहे हैं, तो यस ये यहाँ पर क्या है, ये है आपका यहाँ पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन बैलेंस है, और अगर व्हीटस्टोन यहाँ पर बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर से मतलब बीच वाले सीडी से जाने वाले करंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ 0 होगा, तो हम लिखेंगे नो करंट इन आर्म आपका सीडी। तो अगर कोई करंट नहीं है, सीडी में कोई करंट ही नहीं है, तो सीडी को रिमूव कर दो। तो एक काम करते हैं, रिमूव कर देते हैं सीडी को, जब कोई करंट ही नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है, तो रिमूव करो सीडी को। सो रिमूव कर दें सीडी को, कैलकुलेट मतलब सॉरी हटा दें। जैसे आप सीडी वाले को हटाएंगे, चेक करना ध्यान से, ये यहाँ से मैं इधर ही बना देता हूँ, यहाँ आपने सीडी को हटाया, सीडी को हटाने के बाद में ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज, और ये दोनों भी कैसे कनेक्टेड हो गए, सीरीज। तो यहाँ पर 1 और 2 सीरीज में आ गए, तो यहाँ पर ये दो लोग आपके पास में सीरीज में है, 1 और 2 आपका कितना आ जाएगा 3 ओम। तो इन दोनों को यहाँ पर ये बनाया हमने, तो 1+2 सीरीज में करंट है, देखो एक ही करंट जाएगा, तो ये हो गया यहाँ 3 ओम, और 2 और 4 ये दोनों कैसे आ जाएंगे यहाँ 6 ओम। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, और ये 4 वोल्ट है। अब ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, अब दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। अब पैरेलल में इनका इक्विवेलेंट यहाँ पर कैसे बनेगा, तो पैरेलल में आपका R इक्विवेलेंट निकल के आएगा कितना, 3 × 6/3 + 6। 3 × 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 9, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल के आएगी 2 ओम। और करंट अगर निकालना है तो करंट यहाँ पर कैसे निकलेगा, करंट की वैल्यू आएगी V डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। तो V यहाँ पर क्या है, तो V की वैल्यू 4 है, R इक्विवेलेंट यहाँ पर 2 है। तो ये यहाँ पैरेलल में थे, R1 R2 अपन R1 + R2, या रेसिप्रोकल करके ऐड कर लीजिएगा, 1/3 + 1/6, फिर सॉल्व करने पे ऐसे डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर ये 2 ओम आ गया, 4 डिवाइड बाई 2, आंसर निकल के आया 2 एम्पियर। आंसर है सर्किट में कि करंट कितना चलना चाहिए, तो करंट आना चाहिए आपके पास में यहाँ पर 2 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड सी। आपको यहाँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है टर्मिनल ए और सी के बीच में। अभी वही तरीका हम लगाते हैं पोटेंशियल को यहाँ पर लिखने का। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल यहाँ पर ए है, तो कंडक्टिंग वायर ऑलवेज एट द सेम पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी आपके पास में कितना आएगा ए। ये सी है तो ये कितना आएगा सी, अनलेस को डिवाइस आ जाए जब तक आप चेंज ना करें। तो ये ए है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, कुछ और नाम दे देते हैं बी, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया तो ये ए आया, या आर आ गया तो यहाँ कितना आ गया बी। ये ए है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया है तो ये कितना आया है डी। तो कुछ और रेजिस्टेंसेस यहाँ पर पोटेंशियल के नाम रख दिए,
जब तक डिवाइस नहीं आता तब तक हम यहाँ पर पोटेंशियल चेंज नहीं करते हैं। तो ये ए, तो ये ए, फिर यहाँ रेजिस्टेंस है तो ऊपर बी, और यहाँ रेजिस्टेंस होता है इधर डी, और ये ए है तो यहाँ पे आ गया आपके पास में सी। फिर वही आपके 4 पॉइंट पोटेंशियल के यहाँ पर है, तो 4 पॉइंट में से एंट्री यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं ए पे और एग्जिट मान लेते हैं सी पे। तो ऐसे मानो कि एंट्री यहाँ पर करंट की ए पे हुई, एग्जिट हुआ सी पर, बीच में 2 और पोटेंशियल पॉइंट आ गए, एक का नाम बी और एक का नाम डी। चेक कर लो, एंट्री ए पर, एग्जिट सी पर, करंट मान लो ए से एंटर हुआ, घूम फिर के वो सी से एग्जिट करेगा, तो ए एंट्री पे, सी एग्जिट पे, बीच में 2 और नाम आ गए, बी और डी। तो ए में और बी में कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे आ गई, एक, दैट इज आर। बी में और सी में तो एक और वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो यहाँ ये भी आ गया आर। और ए में और डी में, तो ए में और डी में मैं देखता जा रहा हूँ, रेजिस्टेंसेस उठा के रखता जा रहा हूँ। देखो ए और बी में आर, फिर ए और सी, बी और सी में आर, फिर ए में और डी में, चेक कर लीजिए यहाँ ये भी आया आपके पास में आर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और डी में और सी में, तो डी में और सी में भी आर, और बी में और डी में, तो बी और यहाँ पर आपके पास में डी रहा, तो बी में और डी में भी रख दिया आर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यस, इट्स अनदर फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एक और व्हीटस्टोन का यहाँ पर फॉर्म है, तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही यहाँ पर है। बैलेंस है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। बैलेंस ही आपको दिख गया होगा क्योंकि रेशियोज यहाँ पर सबके सेम ही आ रहे हैं। तो आर डिवाइड बाय आर इक्वल टू आर डिवाइड बाय आर, आर बाय आर अपॉन आर बाय आर, दैट इज पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस। तो ये व्हीटस्टोन तो है और वो बैलेंस व्हीटस्टोन है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन यहाँ पर क्या है कि करंट इन दी आर्म जीरो है, तो आई जी यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई जो है वो जीरो होगा इन दी आर्म बी डी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो करंट इन आर्म बी डी। अगर कोई करंट नहीं है तो रिमूव कर देते हैं इसको, रिमूव बी डी। आप बी डी को यहाँ पर रिमूव करें। अब इसे इसी सर्किट में डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको। अगर इस सर्किट को रिमूव करेंगे आप तो यहाँ से मतलब रेजिस्टेंस को, सर्किट को, तो रेजिस्टेंस को हटाया तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। बताओ आर आर का एक सीरीज कितना बन जाएगा यहाँ पर, तो आर प्लस आर दैट इज 2R, और वैसे ही कुछ यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस आर 2R। तो ये आर प्लस आर 2R है और ये भी आर प्लस आर कितना है 2R है, तो ये 2R ये भी 2R पैरेलल में आ जाएगा। तो 1 बाय आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय 2R प्लस 1 बाय 2R, रेसिप्रोकल का सम, पहले सीरीज फिर अब पैरेलल, तो 2 बाय 2R, तो 2 बाय 2R इज 1 बाय आर इक्वलेंट, और कट करने पे कितना आया आर इक्वलेंट इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर आर, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आर यहाँ पर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपके पास में एक सर्किट यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है आपको इस सर्किट के अंदर कि नो डिफ्लेक्शन इन दी बीडी, मतलब आपके पास में यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर अटैच है और इस गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस आर। हमें यहाँ पर पता है कि अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है तो नो डिफ्लेक्शन इन बीडी इंडिकेट करता है कि ये आपका यहाँ पर क्या हुआ, ये है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। और बैलेंस व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको क्या अप्लाई करना है कि P अपॉन क्यू इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा R डिवाइडेड बाय S। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S, मतलब P अपॉन क्यू इक्वल टू R डिवाइडेड बाय यहाँ पर S। अब P कितना है, ये तो है 100 और यहाँ पर ये कितना है 200, तो 100 अपॉन 200 और R की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपका 100R अपॉन कितना 100 प्लस R, तो 100R अपॉन 100 प्लस R दैट इज पैरेलल में अटैच आप देख सकते हैं। तो देखो ये लिखा 100 अपॉन 200 इक्वल टू आपके पास में 100R अपॉन 100 प्लस R और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये यहाँ लिख दिया 40। तो यहाँ पे आप इसे कट कर दें 1/2, तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू 100R, और ये मैंने क्या यहाँ पर किया है, या 100R अपॉन 100 प्लस R दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में या तो 1/100 प्लस 1/R लिख लो, तो यहाँ पर ये भी कर सकते थे भाई 1/100 प्लस 1 बाय आपका R इज 1 बाय R डैश। ऐसे करने की जगह मैंने लगा दिया R1 R2, दो में लगा सकते हैं R1 R2 अपन R1 प्लस R2, और यहाँ पर ये लिख दिया आपने यहाँ 40। तो ये हो गया आपके पास में 100 प्लस R, और इनटू में यहाँ ये क्या लगा दिया आपने 40 रख दिया, इसको इससे कट करा तो ये हो गया 20, इसको इससे कट करा
तो यहाँ पर ये आपके पास में कितना आ जाएगा 5। तो ये हो गया 100 आर इधर शिफ्ट कर लो इक्वल टू 5 आर। तो ये 100 प्लस आर, 100 प्लस आर इक्वल टू 5 आर। मुझे तो आर चाहिए, तो यहाँ हम आर कैसे निकालेंगे? आप देख सकते हैं 5 आर माइनस आर इज एक्चुअली 4 आर इक्वल टू में 100 और कट करने पे आर इक्वल टू आपके पास में 25 होगा।